हेलो वीवर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद शिराज़ अली। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बीएचएमएस क्रेडिट कोर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इब्तिदा के अंदर जब बात शुरू की थी वो लाज ऑफ हिपोक्रेट्स से की थी। फादर ऑफ मेडिसिन बुकरात के वो अज़ीम कानून से बात की थी, जिसे हम सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर और कंट्रारिया कंट्रारस क्यूरेंटर कहा जाता है, जिन पर सेहत के तीन बड़े निज़ाम राइज हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक जिसे हिकमत कहा जाता है, फिर एलोपैथिक, देन फिर होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के अंदर आपको पता है हम आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम होम्योपैथी की डिग्रीज़, डिप्लोमास, पीजीडी प्रोग्राम्स, एमडी इन होम्योपैथी, हम एमडी किन किन सब्जेक्ट्स में करवाई जा रही है और देन फ्यूचर के अंदर किन किन सब्जेक्ट्स में करवाई जाएगी। होम्योपैथी के अंदर एमफिल और देन फिर पीएचडी के हवाले से हम पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आपके इन पे अलग-अलग से एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। रिसेंटली हमने बीएचएमएस क्लासिफाइड के ऊपर बात की है, फिर हमने डीएचएमएस के ऊपर बात की है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बीएचएमएस क्रेडिट कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपको तस्वीर के अंदर रिटन फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 1998 के अंदर बीएचएमएस ग्रेडेड का जो पहला बैच शुरू करवाया गया था वो फ्रंटियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने किया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के साथ कोलैबोरेशन के साथ किया गया था। इब्तिदा के अंदर पाकिस्तान के अंदर यूनानी और आयुर्वेदिक एक्ट के तहत होम्योपैथ प्रैक्टिस करते थे और इनको तालीम दी जाती थी, वो डीएचएमएस डिप्लोमा के ज़रिए दी जाती थी। तो डिप्लोमा के अंदर जो तालीम दी जाती थी वो दौर जदीद के जो स्टैंडर्ड्स थे, उनकी जो मुश्किलात थी उनको सही तरह से फिलफिल नहीं कर पा रही थी। कुछ लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की और उनकी काविशें रंग लाईं कि होम्योपैथी के सिस्टम को भी अपडेट करना चाहिए, इसके अंदर डिप्लोमा को डिग्री प्रोग्राम के अंदर तब्दील करना चाहिए। तो इन लोगों की मेहनतें, इन लोगों की कोशिशें ने रंग लाया और फिर 1918 के अंदर इन्होंने बीएचएमएस क्रेडिट का पहला कोर्स लॉन्च किया। और ये कोर्स सबसे पहले फ्रंटियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने किया, लॉन्च किया। फिर देन उसके बाद फिर 2000 के अंदर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर आईयूबी ने किया। वहाँ पे फिर तकरीबन 2 से 3 कंडेंस प्रोग्राम शुरू हुए। फिर देन फिर बीएचएमएस क्रेडिट कंडेंस प्रोग्राम शुरू करने के बाद फिर ये बीएचएमएस क्लासिफाइड प्रोग्राम शुरू हुए। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है बीएचएमएस ग्रेडेड कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथी के अंदर दो डिग्रीज़ प्रोग्राम्स के हवाले से 2 डिग्रियाँ करवाई जाती हैं, एक बीएचएमएस क्लासिफाइड और दूसरा बीएचएमएस ग्रेडेड। बीएचएमएस क्लासिफाइड 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जो कि एफएससी के बाद की जाती है, और इसी तरह बीएचएमएस ग्रेडेड कोर्स जो कि 2 साल डिग्री प्रोग्राम है, जो कि डीएचएमएस होल्डर के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जो कि कंडेंस प्रोग्राम है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बीएचएमएस क्रेडिट 2 डिग्री प्रोग्राम पे है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें तो डीएचएमएस, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो डीएचएमएस है। आपने डीएचएमएस पास किया हो, चारों साल पास किए हों। और अब बात करते हैं हम बीएचएमएस ग्रेडेड के सिलेबस की। तो बीएचएमएस सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया जाता है, वो उसके अंदर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है, जो कि महानते का, और इसी तरह देन दूसरे भी हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह फिर ऑर्गेनन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी, जो कि हनीमैन का छठा एडिशन ऑर्गेनन पढ़ाया जाता है। इसी तरह पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और इसी तरह प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स इंक्लूडिंग थेरापेटिक्स, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली मेडिसिन, और इस्लामिक स्टडीज़। अब सेकेंड ईयर के अंदर आप देखेंगे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पार्ट 2, गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, केस टेकिंग एंड रिपोर्टराइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी, साइकोलॉजी, पाक स्टडीज़, रिसर्च टेक्निक एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये सिर्फ थेरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल के पेपर भी होते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर 5 प्रैक्टिकल होते हैं। इसी तरह सेकेंड ईयर के अंदर भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि रिलेटेड है कि इनमें से आपने बुक की जो सिलेक्शन करनी है, जैसे कि आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है। मटीरिया मेडिका के हवाले से ये तजज़ुल किताबें आपके सामने हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक है जो मोस्टली इस्तेमाल की जाती है वो मोहांते की इस्तेमाल की जाती है, जो कि बीएचएमएस क्रेडिट और क्लासिफाइड दोनों के अंदर कॉमन बुक है। इसी तरह दर्जन और भी बुक्स हैं जो कि आप ये तस्वीर के अंदर दे सकते हैं। और इसी तरह फ़िलासफ़ी के ऊपर भी दर्जन बुक्स हैं जो कि सिलेक्ट की जाती हैं, जैसे कि कैंट की लेक्चर्स हैं, डॉक्टर हनीमैन के हैं, लेकिन मोस्टली जो इस्तेमाल की जाती है वो डॉक्टर हनीमैन का छठा एडिशन पढ़ाया जाता है। इसी तरह रेपर्टरी इस्तेमाल की जाती है, और मेडिसिन के हवाले से भी ये बुक्स हैं, रेफरेंस हैं, तो आप ये देख सकते हैं, इनमें से सिलेक्ट की जाती है।
अब हम आपको मोस्टली वो इस्तेमाल होने वाली जो सिलेबस के अंदर पढ़ाई जाती हैं वो किताबें दिखाते हैं। BHMS पार्ट 1 के अंदर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, और कुछ लोग डॉक्टर BK सरकार का भी पढ़ते हैं क्योंकि BK सरकार के अंदर कुछ तशरीह की गई है, ट्रांसलेटेड किया गया है। इसी तरह शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, इनाम दानिश की किताब पढ़ाई जाती है, और इसी तरह पैथोलॉजी की, और इसी तरह मटीरिया मेडिका मोहंते का, और देन फिर इस्लामियत भी पढ़ाई जाती है, BA की इस्लामियत पढ़ाई जाती है, और कम्युनिटी मेडिसिन जो कि एक्सेल वालों की, और इसके अलावा 1-2 किताबें और भी हैं कम्युनिटी के हवाले से। अब पार्ट 2 के अंदर जो पढ़ाई जाती हैं अमूमन किताबें वो हैं साइकोलॉजी और रेपर्टरी पढ़ाई जाती है, और इसी तरह बिसाइड टेक्निक्स पढ़ाई जाती है, और इसी तरह एसेंशियल्स ऑफ सर्जरी पढ़ाई जाती है, और इसी तरह पाक स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, इसी तरह गायनाकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक पढ़ाई जाती है। इसके अलावा इस साल सिलेबस के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और सिलेबस के अंदर सिलेबस को एक्सटेंड किया गया है। तो इस साल के अंदर जो सिलेबस के अंदर किताबें हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। सिलेबस के अंदर किताबें बढ़ी भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर भी बढ़ाए गए हैं। तो अब बात करते हैं फ़ीस के ऊपर। तो इसकी जो फ़ीस है फर्स्ट ईयर की फ़ीस अराउंड अबाउट तकरीबन 55,000 है, और सेकंड ईयर की 65,000 है। इससे कम या ज़्यादा हो सकती है। अब इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो तकरीबन 7,000 हो सकती है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। ज़्यादा बेहतर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले बता सकते हैं, लेकिन ये एक अंदाज़े के मुताबिक एक एवरेजन कि इसके नज़दीक ही होती है अमूमन। इसी तरह जब आप वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की जो फ़ीस है तकरीबन पर मंथ 3,000 से आपको 30,000 के दरमियान आपको हॉस्टल मिल जाता है। और इसी तरह जब आप वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं मेस, तो आपका तकरीबन 15,000 से 20,000 खर्च होता है पर मंथ। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। ये जो BHMS क्रेडिट कोर्स है, क्योंकि BHMS क्लासिफाइड कोर्स है, इसको कुछ यूनिवर्सिटीज़ एनुअल सिस्टम के तहत लेके चलती हैं और कुछ सेमेस्टर सिस्टम के तहत। लेकिन जो BHMS क्रेडिट कोर्स है इसको एनुअल सिस्टम के तहत लेके किया जाता है। इसको सालाना इसके इम्तिहान हर साल होते हैं, और हर साल तकरीबन अक्टूबर के नज़दीक ही होते हैं, या आगे होते हैं या पीछे होते हैं। और इसी तरह इसका जो रिज़ल्ट है तकरीबन पेपर देने के तकरीबन 3 मंथ के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अब स्कोप की बात करते हैं कि BHMS ग्रेडेड करने के बाद आप, जैसा कि आपको पता है कि DHMS करने के बाद आप PhD के लिए एलिजिबल नहीं होते, MSc नहीं कर सकते। अगर आपने MSc के लिए मास्टर्स करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए तो आपको पहले BSc के लिए इक्विवेलेंसी लेना पड़ता है और पेपर देने पड़ते 3। लेकिन अब PhD प्रोग्राम्स के लिए DHMS को भी एलिजिबल करार दे दिया गया है। तो आप BHMS करने के बाद एक तो फर्दर आप मास्टर्स प्रोग्राम्स के अंदर जा सकते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड है, जैसे कि आप MPH कर सकते हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं, इसी तरह MSc साइकोलॉजी कर सकते हैं, और आपके जो BHMS के अंदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आप फर्दर उनके अंदर मास्टर कर सकते हैं। और इसी तरह आप होम्योपैथी के अंदर PGD प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं, जैसा कि PGD इन पब्लिक हेल्थ एंड चाइनीज़ मेडिसिन जो कि हेल्थ सर्विस अकेडमी इस्लामाबाद करवा रही है। इसी तरह PGD इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन, और इसी तरह PGD इन पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर आप कर सकते हैं। और फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने लास्ट ईयर कुछ PGD प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसा कि एक्यूपंक्चर एंड पेन मैनेजमेंट के अंदर, और इसी तरह PGD इन अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, और इसी तरह एस्थेटिक हेल्थ साइंसेस के अंदर भी PGD प्रोग्राम ओपन किए गए हैं। अब ये जो फर्दर हमने अभी डिस्कस किए हैं इन PGD प्रोग्राम्स के अंदर आप BHMS करने के बाद एलिजिबल हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब जो आगे हम बात करते हैं वो है कि होम्योपैथी के अंदर आप फर्दर MD MPhil कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन इस पे अभी दो राय है, इस पर अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है। जैसे कि इंडिया के अंदर और जर्मनी के अंदर भी BHMS क्रेडिट प्रोग्राम करने के बाद आप MD MPhil और PhD के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर इस पे दो राय हैं, अभी तक इस पे कोई क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी MD का प्रोग्राम रिसेंटली अभी अप्रूवल मिला लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो इसके ऊपर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। जैसा कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर MD होम्योपैथी के अंदर 7 सब्जेक्ट्स के अंदर करवाई जा रही है, जैसे कि मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनन, केस टेकिंग एंड रेपर्टराइजेशन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, और इसी तरह मुतवक्किल है कि आने वाले सालों के अंदर डर्माटोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन के ऊपर भी MD के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाएगा। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि MD होम्योपैथी के अंदर ये 7 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर
और एमडी के बाद फिर एमफिल और पीएचडी के अंदर बीएचएमएस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अभी तक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कोई क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया और जर्मनी के अंदर तो ये दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर अभी ही रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एमडी होम्योपैथी एमफिल और पीएचडी के लिए अप्रूवल मिला, लेकिन अभी तक एक भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। तो उम्मीद मुतवक्की है कि बीएचएमएस क्रेडिट करने वालों को इसके अंदर भी एलिजिबल किया जाएगा, इसके अंदर वो कर सकते होंगे, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। इसी तरह अगर ये एलिजिबल हो गया तो बीएचएमएस क्रेडिट वाला, क्योंकि डीएचएमएस वाला एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके वो क्रेडिट और उसकी जो एजुकेशन है वर्थ वो इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर ये इक्वल हो गया तो शायद बीएचएमएस ग्रेडेड करने वाले ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर भी एमफिल या पीएचडी कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएचएमएस ग्रेडेड करवा रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर करवा रही है, हज़ारा यूनिवर्सिटी करवा रही है, फ्रंटियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज करवा रहा है, इसी तरह एबट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज करवा रहा है। इसके अलावा भी शायद एक दो कॉलेज हों जो करवा रहे हैं। अगर आप इसी तरह हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास जल्द और बावक्त पहुँच सकें। Thanks for watching.